हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एके एजुकेशन स्क्वाड में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं फिर आपके लिए लेकर आ गया हूं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न फिजिकल एजुकेशन से संबंधित। सारे क्वेश्चन सेलेक्टिव हैं, इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही अच्छे लेवल के हैं, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किन्सियोलॉजी का जनक कौन है या किसे माना जाता है। तो किन्सियोलॉजी का जनक अरस्तु को माना जाता है। किन्सियोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो किन्सियोलॉजी के अंतर्गत जो अध्ययन किया जाता है, मानव शरीर की गति का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। ठीक है, मानव शरीर की गति का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है किन्सियोलॉजी के अंतर्गत। आगे देखते हैं, बायोमैकेनिक्स के जनक हैं। तो बायोमैकेनिक्स का जनक किसे माना जाता है। तो ये माना जाता है जियोवानी अल्फांसो बोरेली। ठीक है, जियोवानी अल्फांसो बोरेली को क्या माना जाता है, बायोमैकेनिक्स का पितामह या फिर जनक। आगे देखते हैं, जीवों की गति या संरचना से संबंधित यांत्रिक नियमों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है बायोमैकेनिक्स, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, जैव यांत्रिकी भी बोलते हैं। ठीक है, बायोमैकेनिक्स को क्या बोलते हैं, जैव यांत्रिकी भी बोलते हैं। आगे देख लेते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत कब हुई। 2018 से इसकी शुरुआत हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 6, खेलो इंडिया ऐप किसने लॉन्च किया था। तो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री। बटरफ्लाई स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, फ्री स्टाइल और बैक स्ट्रोक शब्दावली किस खेल से संबंधित हैं। तो ये सभी तैराकी से संबंधित हैं। माने ये चार जो हैं, ये सभी क्या हैं, तैराकी की, तैरने की मतलब शैलियाँ हैं, प्रकार हैं। ठीक है, तैरने के स्टाइल हैं, तैराकी से संबंधित हैं। और ये किससे, माने तैराकी की ये सभी क्या हैं, शैलियाँ हैं, यानी तैरने के स्टाइल हैं, प्रकार हैं। आगे देख लेते हैं, आईपीएल की शुरुआत 2008 से हुई है। इसका आयोजन कौन करता है। तो आईपीएल का आयोजन कौन सी संस्था करती है। तो भारत में बीसीसीआई करती है। ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की शुरुआत कब हुई। तो इसकी शुरुआत हुई 2020 से। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की आयु सीमा क्या होती है। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में 18 से 25 वर्ष तक के जो छात्र होते हैं वही भाग ले पाते हैं। ब्लैक पर्ल के उपनाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है। तो ब्लैक पर्ल के नाम से जाना जाता है एक ब्राज़ील के महानतम फुटबॉलर हैं पेले। ठीक है, उनका क्या नाम है, पेले नाम है। वो कहाँ के रहने वाले हैं, मतलब ब्राज़ील के रहने वाले हैं और फुटबॉलर हैं, माने फुटबॉल के महान प्लेयर हैं। उनका नाम है पेले। ठीक है, उनको ब्लैक पर्ल के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 12, किस खिलाड़ी को फ्लाइंग फिश या फिर बाल्टीमोर बुलेट के नाम से जाना जाता है। तो ये अमेरिकी जो तैराक हैं, कौन, माइकल फेल्प्स जो हैं, इनको क्या माने किस नाम से जाना जाता है, फ्लाइंग फिश या फिर बाल्टीमोर बुलेट के नाम से जाना जाता है। बीएमआई ज्ञात करने का सूत्र है। तो ये सूत्र होता है वजन बटे ऊंचाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, और ये जो ऊंचाई होती है किस में होती है, मीटर में होनी चाहिए। और यहाँ पर जो वजन होता है ये केजी में होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका सूत्र होता है वजन बटे में ऊंचाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, वजन किस में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए, ऊंचाई जो हो वो मीटर में होनी चाहिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। और ये फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ, देखो जो बीएमआई होता है, इससे क्या ज्ञात किया जाता है, हमारे शरीर में जो वसा होती है, चर्बी होती है, फैट होती है, उसका पता लगाया जाता है। और जो बीएमआई होता है, ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स, तो इसमें मुख्य रूप से देखा जाता है कि आपकी जो हाइट है, वजनता की मतलब हाइट के अनुपात में आपका वजन है कि नहीं है। इस तरीके से इसमें मतलब बीएमआई का पता लगाया जाता है कि शरीर में कितनी ओबेसिटी है, मोटापा है या वसा है। मतलब मुख्य रूप से मोटापा ही कह सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। महिला हॉकी को एशियाई खेलों में कब शामिल किया गया। तो 1982 में जो दिल्ली में एशियाई खेल हुए थे, वहाँ पर महिला हॉकी को एशियाई खेलों में शामिल किया गया था। डेविस कप की शुरुआत कब हुई और किसने की। तो डेविस कप जो है, ठीक है, डेविस कप की शुरुआत हुई थी 1900 में और करी किसने थी, ड्वाइट एफ डेविस ने करी थी।
आगे देखते हैं, बास्केटबॉल का वजन होता है तो 567 ग्राम से 650 ग्राम तक हो सकता है। आगे देख लेते हैं, क्रिकेट का पितामह कौन है? तो विश्व में बात करी जाए तो WG ग्रेस हो जाएंगे, और भारत में क्रिकेट का पितामह कौन है? तो CK नायडू हो जाएंगे। ठीक है। प्रश्न नंबर 20, बेसबॉल के खेल परिसर को क्या कहा जाता है? तो जहां पर खेला जाता है उसको, उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? डायमंड बोलते हैं। ठीक है। बेसबॉल के खेल परिसर को क्या बोलते हैं? डायमंड बोलते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं, सहलाना, दबाना, थपथपाना, झकझोरना, यह 4 प्रकार किसके हैं? तो ये सभी किसके प्रकार हैं? मालिश के। ठीक है। मालिश कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। ठीक है। कौन कौन से? सहलाना, दबाना, थपथपाना, झकझोरना, ये 4 प्रकार होते हैं मालिश के। अगला देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको हम WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं, की स्थापना कब हुई? माने विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को, और इसका जो मुख्यालय है कहाँ है? मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है। तो इसीलिए प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। कब? प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को। किस कारण से? इसी कारण से। ठीक है। क्योंकि WHO माने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, तो इसलिए 7 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, माने विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दें, देखो ये जो WHO होता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका गठन क्यों हुआ था? कि जो विश्व के लोग हैं उन लोगों का जो स्वास्थ्य स्तर है, उसको स्वास्थ्य का जो स्तर है उसको, उस स्तर को ऊंचा उठाने के लिए। ठीक है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि जो दुनिया के लोग हैं उनके जो शरीर का जो स्वास्थ्य का स्तर है उसको ऊंचा उठाने के लिए इसका गठन किया गया था। यही इसका मुख्य उद्देश्य है। आगे देख लेते हैं, भारत सहित एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। तो एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है डुरंड कप। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1888 में हुई थी। और बात करी जाए कि ये जो डुरंड कप है, ठीक है, विश्व में तीसरे नंबर का सबसे प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट है। आगे देखते हैं, BCCI की स्थापना कब हुई? तो दिसंबर 1928 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है। फीफा की स्थापना कब हुई? तो 21 मई 1904 को हुई थी। मुख्यालय जो है इसका ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है। टोक्यो ओलंपिक 2020-21 में भारत की तरफ से किसने गोल्ड मेडल जीता था? तो माने कहने का मतलब यही, जो टोक्यो ओलंपिक 2020 वाले किसी माने कोरोना काल की वजह से 20 में ना होकर 21 में हुए थे, तो आप इनको 20 वाले ही कहिए। ठीक है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की तरफ से किसने गोल्ड मेडल जीता था? तो ये नीरज चोपड़ा ने जीता था। किसमें? भाला फेंक प्रतियोगिता में। और कितनी दूर भाला फेंक दिया था? तो 87.58 मीटर। ठीक है। 87.58 मीटर दूर भाला फेंककर भारत के लिए क्या किया था? ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत लिया था। ठीक है। आगे देख लेते हैं, ऑफर्ड फिटनेस टेस्ट को किसने विकसित किया था? तो इसे पॉल हंसिकर ने विकसित किया था। कब? 1958 में, जब इसको मानो विकसित किया गया था, माने जब ये बना था उस समय इसमें 7 प्रकार के टेस्ट कराए जाते थे, लेकिन वर्तमान में अभी ये कम कर दिया गया है। अब इसके अंतर्गत 6 प्रकार के टेस्ट कराए जाते हैं। ठीक है। याद रखिएगा, पूछ लेता है। आगे देख लेते हैं, शतरंज, जिसे हम प्राचीन काल में चतुरंग, माने जब शुरुआत में इसे हम चतुरंग के नाम से जानते थे, लेकिन अभी शतरंज के नाम से जानते हैं। तो शतरंज खेल का जन्मदाता देश है, तो इसका जो जन्म हुआ है भारत में ही हुआ है। ठीक है। अगला देख लेते हैं, हॉकी खेल की समयावधि होती है। तो हॉकी खेल की जो समयावधि होती है कितनी होती है? 60 मिनट होती है। ठीक है। 15 मिनट के 4 क्वार्टर में ये बटा हुआ होता है। तो 15 चक्कू 60 सीधा हो गया। माने पहले क्या होगा? 15 मिनट का गेम होगा, फिर 2 मिनट का रेस्ट होगा, फिर 15 मिनट का गेम होगा, फिर बीच में हाफ टाइम होगा, तो 5 मिनट का रेस्ट हो जाएगा, इनिंग ब्रेक कह लीजिए। ठीक है। उसके बाद 15 मिनट का फिर गेम होगा, फिर 2 मिनट का रेस्ट होगा, फिर 15 मिनट का गेम होगा। ठीक है। इस तरीके से माने 15 मिनट का गेम, 2 मिनट का रेस्ट, 15 मिनट का गेम, 5, फिर इसके बाद इनिंग ब्रेक 5 मिनट का, फिर इसके बाद 15 मिनट का गेम, 2 मिनट का रेस्ट टाइम, फिर इसके बाद 15 मिनट का गेम होगा। ठीक है। तो इसलिए कितना हो जाएगा? 15 मिनट के 4 क्वार्टर खेले जाते हैं, जिसमें यानी 15 चक्कू 60। तो हॉकी खेल की जो समयावधि होती है कितनी होती है? 60 मिनट होती है। आगे देख लेते हैं, वॉलीबॉल गेंद का वजन होता है तो 260 ग्राम से 280 ग्राम तक होता है।
आगे देखते हैं, योग के अंतर्गत क्लेश होते हैं तो क्लेशों की संख्या बतानी है आपने, तो 5 होते हैं। ठीक है, योग के अंतर्गत क्लेश कितने बताए गए हैं? 5 बताए गए हैं। तो कौन कौन से हैं? अभिधा, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ठीक है, अभिधा, अस्मिता, राग, द्वेष और उपनिवेश जो है ये सभी क्या हैं? ये क्लेश होते हैं 5 ठोर। ठीक है योग जो होता है, योग का जन्म कहाँ से हुआ है? भारत से ही हुआ है। और योग के जन्मदाता कौन है? महर्षि पतंजलि हैं। और प्रत्येक वर्ष 21 जून को, ठीक है, 21 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व योग दिवस मनाया जाता है। याद रखिए, कई बार परीक्षा में आ चुका है प्रश्न। भारत अब तक ओलंपिक में कुल कितने पदक जीत चुका है? तो कुल 35 पदक जीत चुका है। भारत अब तक ओलंपिक के क्षेत्र में कुल कितने गोल्ड मेडल जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है 10, जिसमें से 8 जो हैं वो हॉकी के क्षेत्र में हैं, माने हॉकी के खेल से जीता है भारत। और इसमें से 2 जो बचेंगे वो अभिनव बिंद्रा और नीरज चोपड़ा ने जीता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, ओलंपिक ध्वज किस ओलंपिक में पहली बार फहराया गया? तो ये फहराया गया था 1920 एंटवर्प ओलंपिक में। ठीक है, आगे देखते हैं, डेकाथलॉन कुल 10 स्पर्धाओं से बनी है। इसमें कितने ट्रैक व कितने फील्ड इवेंट होते हैं? तो 4 ट्रैक इवेंट होते हैं, माने रनिंग करने वाले, और जो 6 होते हैं। ठीक है, जीन जैक रूसो किस दर्शन के समर्थक हैं? तो ये प्रकृतिवादी दर्शन जो है उसके समर्थक हैं। ठीक है, जीन जैक रूसो किस दर्शन के समर्थक हैं? तो ये प्रकृतिवादी दर्शन के समर्थक हैं। अगला देखते हैं, मोमेंट्स ऑफ एनिमल्स पुस्तक के लेखक हैं, तो ये अरस्तु हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, किन्सियोलॉजी ग्रीक भाषा के किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? तो ये किन्सिस प्लस लोगस। जो किन्सिस होता है उसका मतलब होता है अध्ययन, गति करना, ठीक है, मोशन। और जो लोगस होता है, लोगस का मतलब होता है स्टडी, माने अध्ययन करना। ठीक है, किन्सिस का मतलब क्या होता है? गति करना। और जो लोगस होता है इसका मतलब होता है अध्ययन करना। ठीक है आगे देख लेते हैं, ग्रीस जिसे हम यूनान भी बोलते हैं, ठीक है, की राजधानी क्या है? तो ये एथेंस है। ठीक है, एथेंस क्या है फ्रेंड? देखो, ये यूनान की राजधानी है। ठीक है, तो यूनान का सबसे बड़ा शहर कौन हो जाएगा? एथेंस हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए, हालांकि इस क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है आपके लिए, फिर भी ध्यान रखिएगा जानकारी के लिए। आगे देख लेते हैं, ओलंपिक के इतिहास में अब तक सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाला देश है, तो ये अमेरिका है। ठीक है, ओलंपिक के इतिहास में अभी तक, अभी का मतलब ये हो गया कि सन 2020-21 वाले जो टोक्यो ओलंपिक हुए हैं, ठीक है, वहाँ तक सबसे ज़्यादा पदक किसने जीता है? तो अमेरिका ने जीता है। ठीक है, ओलंपिक चैंपियन कौन था? तो ये अमेरिका का एक एथलीट था जिसका नाम था जेम्स कोनोली। ठीक है, कोनोली। और ये किस खेल से संबंधित था? ट्रिपल जंप से संबंधित। आगे देख लेते हैं फिर, प्रश्न नंबर 46, प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन किस स्टेडियम में हुआ था? तो पैनाथेनिक स्टेडियम में हुआ था। किस ओलंपिक में मैराथन दौड़ की दूरी 42.195 किलोमीटर या फिर मील में कहिए तो 26 मील 385 गज निश्चित कर दी गई थी। ठीक है, इतनी दूरी क्या करी गई थी? किस ओलंपिक में निश्चित करी गई थी? तो ये 1924 पेरिस ओलंपिक में निश्चित कर दी गई थी कि ओलंपिक में जो मैराथन की जो दौड़ होगी कितनी होगी? 42.195 किलोमीटर। यदि मील में पूछेगा तो 26 मील 385 गज हो जाएगी, ये निश्चित कर दी गई थी। ठीक है, आगे देख, भारत की पहली महिला कौन थी जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता? अब आपको बताना है कि भारत की वह कौन सी पहली महिला थी जिसने ओलंपिक में पहली बार पदक जीता था। तो ये कर्णम मल्लेश्वरी थी। 2000 सिडनी ओलंपिक में इन्होंने क्या किया था? कांस्य पदक जीतकर ऐसा रिकॉर्ड बना दिया था। और वेट लिफ्टिंग खेल से संबंधित हैं। और किस कैटेगरी में? 69 केजी भार वर्ग में इन्होंने क्या किया था? कांस्य पदक भारत को दिलाया था। और ऐसा करने वाली भारत की पहली महिला बन गई थी। आगे देख लेते हैं, पहली भारतीय महिला जिन्होंने ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता। ठीक, अभी तो मेडल की बात हुई थी, लेकिन अब हम किसकी बात कर रहे हैं कि भारत की वह कौन सी ऐसी पहली महिला थी जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता था? तो ये पीवी सिंधु थी। ठीक है, और किस खेल से संबंधित हैं? बैडमिंटन से संबंधित हैं, बैडमिंटन खेल से। और 2016 में जो रियो डी जनेरियो में ओलंपिक हुए थे वहाँ पर इन्होंने क्या किया था? सिल्वर मेडल जीता था भारत के लिए। और सिल्वर मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला हो गई थी ओलंपिक के क्षेत्र में। आगे देख लेते हैं, वह पहले ओलंपियन कौन है जो 2 बार भारतीय
भारतीय दल के ध्वजवाहक रहे हैं। ठीक है, रिपीट करता हूँ, वह पहले ओलंपियन कौन हैं जो 2 बार भारतीय दल के ध्वजवाहक रहे हैं? तो ये हैं बलबीर सिंह सीनियर। ठीक है, बलबीर सिंह सीनियर जो हैं एक हॉकी खेल के बहुत अच्छे प्लेयर थे और इन्होंने कब भारत की तरफ से अन्य भारतीय दल के ध्वजवाहक रहे हैं? 1952 हेलसिंकी ओलंपिक में, 1956 मेलबर्न ओलंपिक में भारत की तरफ से ओलंपिक में ध्वजवाहक रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये कुछ प्रश्न थे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।